नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम स्मॉल यूट्रस यानी हाइपोप्लास्टिक यूट्रस की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं और क्या स्मॉल यूट्रस होने पे प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, और इसके होम्योपैथिक मेडिसिन्स की भी बात करेंगे, लक्षणों की भी बात करेंगे। वीडियो पे आप बने रहे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है और इससे आपको जानकारियाँ भी मिलेगी। जो भी आपके मन में सवाल हो रहे होंगे स्मॉल यूट्रस के कारण, वो इसमें आप क्लियर कर सकते हैं। तो स्मॉल यूट्रस क्या होता है? दोस्तों, स्मॉल यूट्रस का कहने का मतलब ये होता है कि एक नॉर्मल जो साइज होता है यूट्रस का, वो होता है 7 से लेके 7.5 7 से 7.5 सेंटीमीटर अगर है तो एक नॉर्मल यूट्रस का साइज कहा जाता है। या अगर आपको 4 से 4.5 से कम अगर साइज है यूट्रस का तो उसे स्मॉल यूट्रस या हाइपोप्लास्टिक यूट्रस कहा जाता है। दोस्तों, इसके क्या कारण होते हैं? दोस्तों, कारणों की अगर हम बात करें तो एक आता है MRKH सिंड्रोम, जो कि बहुत रेयर होता है। दूसरा कारण ये होता है कि महिलाओं में अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो रही है तो उसके कारण यूट्रस के डेवलपमेंट में बाधा आती है। अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम है, यूट्रस एस्ट्रोजन कम बन रहा है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से बनती है, पीयूष ग्रंथि से एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, अगर वो कम बनेगा तो यूट्रस के डेवलपमेंट में, उसके विकास में कमी आएगी और जिसके कारण उसका साइज छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट कॉज की अगर हम बात करें तो जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती है उस समय उनमें प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है और उस कंडीशन में ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन कम होने लगता है। इस कारण से भी स्मॉल यूट्रस होने के चांसेस होते हैं। और नेक्स्ट कॉजेज है वो है कॉन्जेनाइटल होता है, यानी कि बाय बर्थ ये भी देखा जाता है। यानी कि कॉन्जेनाइटल कहने का मतलब ये होता है कि जब भ्रूण का विकास होता है, जब फीटस का विकास होता है, उस समय भी ईस्ट्रोजन का लेवल अच्छा होना चाहिए, एक नॉर्मल होना चाहिए। अगर उस समय किसी कारण बस ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तो वो आगे चल के प्रॉब्लम आती है और यूट्रस का सही से विकास नहीं हो पाता है और वो छोटा हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके लक्षणों की बारे में। दोस्तों, लक्षणों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें प्राइमरी एमिनोरिया कहा जाता है, यानी कि जो पीरियड का जो एज होता है, एक 13 इयर्स एक एवरेज माना जाता है कि लड़कियों में 13 साल में पीरियड स्टार्ट हो जाता है एक एवरेज में। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पीरियड्स नहीं आते हैं, लेट से आते हैं, जिसे आप प्राइमरी एमिनोरिया कह सकते हैं। ये इसके सिम्टम्स है। और साथ साथ अगर प्राइमरी एमिनोरिया रहेंगे तो हॉट फ्लशेस आएंगे, बैक पेन रहेगा, एब्डोमिनल पेन रहेगा, हेडेक रहेगा और ईस्ट्रोजन का लेवल भी कम रहता है। तो ये इसके सिम्टम्स है। अब हम इसके आगे की पॉइंट की बात करते हैं कि क्या स्मॉल यूट्रस में बेबी कंसीव हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। उसमें एक MRKH सिंड्रोम आता है, जो कि मैं अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। MRKH में ऐसा अगर होता है तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन स्मॉल यूट्रस में कंसीव कर सकते हैं, प्रेगनेंसी हो सकती है। दोस्तों, अब मैं इसके होम्योपैथिक मेडिसिन्स की बात करूंगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्मॉल यूट्रस जो है मेनली डिपेंड करता है
हार्मोनल सिक्रीशन पे, यानी कि ईस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन सही से होना चाहिए, जिसके कारण ये स्मॉल हो जाता है। तो उस कंडीशंस में आप होम्योपैथिक मेडिसिन को दे सकते हैं, जैसे कि आप इसमें आप दे सकते हैं थायराइडिनम 1 पोटेंसी में दे सकते हैं, या FSH 1 पोटेंसी में दे सकते हैं। साथ ही साथ होम्योपैथिक मेडिसिन में आगे की बात करें तो आप फ्रैक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर फॉर्म में 10 बूंद दिन भर में 4 बार दे सकते हैं। एलेक्ट्रिस फेरिनोसा 10 बूंद दिन भर में 4 बार आप दे सकते हैं। साथ ही साथ आप एवेना शटाइवा भी दे सकते हैं मदर टिंचर फॉर्म में 10 बूंद 4 बार हल्के गुनगुने पानी के साथ। सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन्स वेरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर एक केस टेकिंग करवानी होती है, एक पूरा हिस्ट्री देना पड़ता है, उसके तहत भी आपको मेडिसिन्स चेंज हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि स्मॉल यूट्रस में कंसीव नहीं हो सकता है, प्रेगनेंसी अगर कंसीव कर भी जाती है तो मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे एक समझना होगा कि स्मॉल यूट्रस कोई बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी का लक्षण है। तो जो कॉज है, बीमारी का कारण है जिसके कारण स्मॉल यूट्रस हो रहा है, उसको आप ट्रीटमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बेबी कंसीव करेगी और प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। तो ये थे इसके कुछ जानकारियाँ। मैंने आपको स्मॉल यूट्रस के बारे में जानकारी दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना ज़रूर, और इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि ये प्रॉब्लम जो है बहुत सारे दंपतियों को है और बहुत महिलाओं में ये देखने को मिलता है, और उन्हें ये लगता है कि स्मॉल यूट्रस होने के कारण बेबी कंसीव नहीं कर पाएंगे और वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसी क्वेश्चंस आपको आएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, या इस बीमारी के बारे में मेरे से इलाज करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर 9534496107 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। धन्यवाद।